वृषभ राशि के जातकों को बाबा महाकाल की नगरी से आस्था शर्मा का नमस्कार। जय श्री महाकाल सज्जनों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज दिनांक से माह अंत तक 3 राजयोगों का संयोग हो रहा है तथा इस माह कुल 4 राजयोगों का संयोग हुआ है। वैसे तो हर जातक की कुंडली के अनुसार जातक के फलादेश का विचार किया जाता है कि जातक को कब कौन सा कार्य करना उत्तम फलदायक होगा, परंतु इस माह में 4 शुभ योग बन रहे हैं, जिसका कि प्रत्येक राशि के जातकों उनकी ग्रह दशा के अनुसार कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जैसा कि मैंने बाकी राशियों के वीडियो में भी बताया है कि पहले हम समझेंगे कि राजयोग अथवा गजकेसरी राजयोग क्या होते हैं, क्या उनका प्रभाव होता है। फिर हम इन राजयोगों का वृषभ राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। अब हम बात करेंगे गजकेसरी राजयोग की। यह एक ऐसा राजयोग है जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उस जातक को धन वैभव, मान सम्मान, यश कीर्ति और समस्त प्रकार के सुख जीवन भर प्राप्त होते रहते हैं। आइए जानते हैं गजकेसरी राजयोग के बारे में, यह कैसे बनता है तथा क्या क्या लाभ देता है। यह राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी यह राजयोग बनता है। यह राजयोग प्रभावी तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो। परंतु पिछले 1 वर्ष में दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। उसके बाद गुरुकेतु का षडाष्टक योग बन गया और इस वजह से देवगुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे और पिछले 1 माह से देवगुरु अस्त भी चल रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं और देवगुरु शनि देव की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हो चुके हैं और दिनांक 3 जून को उदित हो चुके हैं। यह बात तो हुई वर्तमान ग्रह दशा की। अब जानते हैं अत्यंत शुभ गजकेसरी राजयोग के बारे में। गजकेसरी राजयोग का गोचर भले ही मात्र कुछ घंटों अथवा दिनों का बनता है, लेकिन यह राजयोग इतना प्रभावशाली होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। कोई मांगलिक कार्य करना हो तो अगर इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाती है तो अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि यदि आप लोगों को कोई चल संपत्ति खरीदनी हो या गृह के निर्माण संबंधित कार्य करना हो, कोई सरकारी कार्य करवाना हो या करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, देश विदेश की यात्रा पर या व्यावसायिक भ्रमण पर जाना हो या फिर किसी भी नए कार्य, व्यापार, व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, तो कृपया वीडियो में आगे बताई गई तारीखों में दिए गए समय पर कार्य शुरू करिए। अवश्य ही सफलता मिलेगी और अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। इस माह में 4 गजकेसरी राजयोग अथवा राजयोग बन रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। आइए जानते हैं कि इस माह में किन किन दिनांकों में किस समय से लेकर के किस समय तक के लिए गजकेसरी राजयोग अथवा राजयोग बन रहा है। पहले हम जानेंगे कि किन किन दिनांकों में और किस समय पर गजकेसरी राजयोग अथवा राजयोग बन रहा है। फिर हम जानेंगे कि आपकी राशि अनुसार आप पर गजकेसरी राजयोग अथवा राजयोग का कितना प्रभाव पड़ेगा और कितना शुभ फल आपको प्राप्त होगा। प्रथम योग दिनांक 4 जून को प्रातः 4:14 से दिनांक 7 जून को प्रातः 7:56 तक का बना था। द्वितीय योग आज दिनांक 14 जून को समय प्रातः 11:54 से लेकर के दिनांक 16 जून को समय 12:35 तक का बन रहा है। तृतीय योग दिनांक 19 जून को समय प्रातः 11:05 से लेकर के दिनांक 21 जून को समय शाम 6:18 तक का बनेगा एवं आपकी राशि में अगला तथा जून 2024 का अंतिम गजकेसरी राजयोग बनेगा,
दिनांक 23 जून को समय रात्रि 10:48 से लेकर के दिनांक 25 जून को समय प्रातः 1:49 तक। तो यह थी इस माह में बनने वाले शुभ मुहूर्त की जानकारियाँ। अब हम जानेंगे कि किस राजयोग में आपको क्या लाभ होगा और क्या कार्य कर आप अपने लाभ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से मैं आपको आपकी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव का ही विश्लेषण करूंगी। मैं तकनीकी जानकारी जैसे कि किस ग्रह का गोचर कहाँ हो रहा है अथवा किस ग्रह की दृष्टि कौन से भाव पे पड़ रही है का विश्लेषण नहीं करूंगी, क्योंकि सामान्यतः जातक यह जानना चाहता है जो आवश्यक है उसकी ही जानकारी उसको प्राप्त हो। अगर किसी जातक को तकनीकी जानकारी जानना है तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे यह होगा कि वीडियो छोटा और सारगर्भित होगा और आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब मैं आपको वृषभ राशि के जातकों पे पड़ने वाले इन राजयोगों के प्रभावों की जानकारी देने जा रही हूँ। प्रथम राजयोग में लग्न में गजकेसरी राजयोग बनने से आपका मन शांत रहेगा और आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर या कर्ज को लेकर, देवगुरु और चंद्रमा के गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से आप उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ लाभ के भाव के स्वामी है और अष्टम के स्वामी हैं। गुरु जब अष्टम से संबंध बनाते हैं तो ईश्वरी कृपा करते हैं और जब एकादश भाव से संबंध बनाते हैं तो धन की कृपा करते हैं। तो इस समय आपकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आपको ईश्वरी मदद मिलेगी, देवगुरु की कृपा मिलेगी आपको और आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आपके मन में कोई चिंता थी, संतान के विवाह या नौकरी को लेकर या व्यापार व्यवसाय को लेकर या कार्यस्थल की प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर या फिर आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इस तरह की समस्याओं का निराकरण आपको 4 जून से 7 जून के बीच में मिलेगा। चूंकि वीडियो को मैं आज अपलोड कर रही हूँ और प्रथम राजयोग तो दिनांक 4 जून से 7 जून तक घटित हो चुका है, इसलिए अभी आपको मैंने जो प्रथम राजयोग के लाभ बतलाए हैं वो अवश्य ही आपके साथ घटित हुए होंगे। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। द्वितीय राजयोग में यह राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। सबसे शुभ भाव में पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है और पंचम में यह राजयोग बनेगा। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव रोमांस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, आर्थिक लाभ, लॉटरी, शेयर, मनोरंजन इन सब का विचार किया जाता है और यहाँ पर गजकेसरी राजयोग बन रहा है। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र है जो कि छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशन का होता है। छात्रों के लिए यह राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। करियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है। अगर आप विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं और इस राजयोग के प्रभाव से वह संतान गुरु के समान भव्य व्यक्तित्व के स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रोमांस को शो करता है और आप अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे। नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान करें तो उसके लिए भी अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। लॉटरी शेयर से भी लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो उसमें आपके लिए लाभ का योग है। पंचम भाव जॉब के नए अवसरों को दर्शाता है
नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। और इस राजयोग के बनने पर आपको राजनीति में उच्च पद भी मिल सकता है। तृतीय राजयोग में राजयोग प्रभावी रहेगा कुंडली के सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। आपके वैवाहिक जीवन को सप्तम भाव शो करता है और सप्तम भाव अगर अच्छा है तो आप यह समझ लीजिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनने पर उत्तम कोटि का विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनता है। विवाह के बाद धन प्राप्ति या भाग्योदय का भी योग बनाता है गजकेसरी राजयोग। चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। चंद्रमा आपका मन होता है। आपकी सोच में जो नेगेटिविटी थी वह समाप्त होगी और जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यह राजयोग आपकी डेली इनकम को बढ़ाने वाला होगा। व्यावसायिक सफलता और खास करके पार्टनरशिप में व्यापार के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपकी सोशल इमेज भी बढ़ेगी। जीवन साथी के संबंधों में सुधार या बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार के लिए इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। इस योग के बनने पर आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई कानूनी अनुबंध कर सकते हैं, कोई व्यापारिक अनुबंध कर सकते हैं और वह आपको सफलता और लाभ देने वाले होंगे। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। इस माह के अंतिम गजकेसरी राजयोग में चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के भाग्य के भाव में, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव में। गजकेसरी राजयोग का बनना भाग्य को चमकाने वाला होगा। इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा क्योंकि भाग्य के भाव में बन रहा है, तो भाग्य का तो पूरा साथ आपको मिलेगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत कर सकते हैं। अपने पिता का गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़े। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता बढ़ेगी और आप शिक्षक के रूप में, धर्म उपदेशक के रूप में, लीगल एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी अपने कार्य व्यवसाय की शुरुआत इस समय कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपका एडमिशन भी हो सकता है और इसके अलावा यात्रा, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। और गुरु संतान के कारक होते हैं। नवम भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है तो संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी राशि के जातकों के जीवन में जून महीने में जिन जिन दिनांकों पर गजकेसरी योग बन रहा है, मेरे द्वारा उस पर चर्चा की गई है। इस गोचर का लाभ उठाइए, किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ यह वीडियो, यह जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुभम।